और जनाब वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं दूसरे सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम यानी दूसरे घंटे में। और जब दूसरे घंटे की बात आती है तो पीसीसी की बात आती है। पीसीसी की बात आती है यानी जो कि आपको शेफ्स को सामने लाने का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें शेफ नौरीन हमारे साथ मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज सबसे पहले तो ये आपको आगाज़े हफ्ता बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि ये हफ्ता इसलिए भी मुबारक हो कि इस हफ्ते में शब बारात है, तो अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दुआओं को समेत मेरे तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। आमीन सुबह आमीन। आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है शेफ नौरीन? आज हम बना रहे हैं बफेलो विंग्स और उसकी बहुत ही इजी सी रेसिपी जो है वो हम शेयर करने वाले हैं। आपने नाम तो बड़ा गाढ़ा गाढ़ा लिया है, मतलब लग रहा है कि 3-4 घंटे की रेसिपी होगी। कहने को दिखने में बड़ा ये बहुत बड़ा नाम है क्योंकि ये बफेलो विंग्स है, लेकिन इसमें बफेलो कहीं भी नहीं है। ठीक है, इनका सिर्फ नाम है। हाँ, ये है कि एक सॉस है खास तौर पे जो ये तैयार की जाती है और वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी ब्रांड की खरीद सकते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड जो है बफेलो सॉस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वो बफेलो सॉस ले लेंगे और उसके बाद हम उससे आपको सॉस बनाना भी सिखाएंगे। आज जो आप रेस्टोरेंट में जाते हो बफेलो विंग्स जब आप ऑर्डर करते हैं तो चिकन विंग्स को किस तरीके से बफेलो का जायका दिया जाता है वो आज हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेसिपी है। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 5 जो है ये फुल विंग्स लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर जो है वो होटल्स में इसका छोटा पीस सर्व किया जाता है, लेकिन मैंने इसको फुल वे में लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 5 लिए हैं। आप अपनी फैमिली के अपनी नीड के हिसाब से ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो हम मैदा यूज करेंगे और उसके साथ जो है वो गार्लिक पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून यूज करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो काइन पेपर और पेपरिका। इनसे हम आपका बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। हमने काफी सारी अपनी रेसिपीज में काइन पेपर और पेपरिका यूज किया है। ठीक है, काइन जो है वो थोड़ा हॉट की तरफ है, वो उसमें मिर्च का जो एलिमेंट है वो जरा तेजी है उसमें, लेकिन जो पेपरिका है वो स्वीट पेपर्स में काउंट होता है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी रेसिपी में आता है तो वो बहुत ही यमी होती है। ठीक है। साथ में हम काली मिर्च बिल्कुल हस्बे जायका, आपको अगर अच्छे लगता है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। काली मिर्च और नमक जो है ना वो जस्ट टेस्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि नमक ही वो चीज है जो होती बहुत थोड़े मिकदार में है लेकिन वो पूरी डिश की जान होती है। उससे ही हर चीज का टेस्ट जो है ना वो डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम इन सारे जितने भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इन चिकन विंग्स के ऊपर जो है वो इसको कोट करेंगे। ये हमारी रेसिपी का फर्स्ट साइड है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बफेलो विंग्स के ऊपर जो हम सॉस लेकर जाएंगे वो सॉस हम अलग से बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए हनी, बफेलो सॉस और बटर। बटर जो है वो हम सॉल्टेड ले रहे हैं। अगेन आप चाहें तो सादा भी ले सकते हैं, वैसे भी बफेलो सॉस के अंदर काफी सारे मिकदार में सॉल्टेड एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, इसको हम पकाएंगे और इस फिलहाल हम चिकन को जो है वो क्या नाम है कवर करके और थोड़ा सा फ्रीजर में रखेंगे। इतनी देर में अपनी सॉस बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप इस चीज को असेंबल कीजिए, हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फिटनेस ट्रेनर और आपकी जिंदगी के लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, मुबीन आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको भी हफ्ता बहुत मुबारक हो, दुआ में खास याद रखना। बिल्कुल, आप भी दुआ में याद रखिए जी। इसी के साथ अरशद बुखारी साहब UCA चेयरमैन बनारस के, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी हफ्ता बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जी। नुसरत आपा हमारे साथ मौजूद है, ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपको हफ्ता मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप माइक में बोले, कैसे मिजाज हैं आपा? देखिए मैं याद ना कराता तो मुश्किल हो जाती। और जी आपका हफ्ता कैसा रहेगा? जी जी, एरीज की बात करेंगे। ठीक है। एरीज की आमदनी में इस हफ्ते इजाफा नजर आ रहा है। सेहत इनकी बेहतर होगी। वजन कम करना हो, ब्यूटी को मैग्नीफाई करना हो, आपको कोई ट्रीटमेंट लेना हो तो आपकी शख्सियत में बहुत निखार आ सकता है, क्योंकि वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ आप नया भी कर सकते हैं और दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो आगे चलकर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसको करना। टॉरस, इस हफ्ते कोई डूबी हुई रकम, कोई फंसा हुआ कर्जा या कोई मोस्ट अवेटेड लेटर आपको मिल सकता है। इर्द गिर्द के लोगों से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। कोई रूठा हुआ जो है वो आपसे माफ़ी का खासतगार होगा और आपके लिए बेहतर है कि आप सुलह के लिए हाथ बढ़ा दें। ठीक है। डिप्लोमेसी से आपको काम लेना होगा, झगड़ों वगैरह को कम करें, पढ़ते रहे, इंशाल्लाह आपकी सारी मुश्किलात इससे दूर हो जाएंगी। जेमिनी का टाइम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बेहतरीन पोजीशन है इस वक्त जेमिनी की।
इस हफ्ते की 11, 12, 13 तारीख बहुत अच्छी है। कोई प्राइज बॉन्ड लेना हो, कोई लॉटरी लेना हो, कोई घर के आपको नींव रखनी है, बुनियाद रखनी है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त आपकी अहमियत बहुत बढ़ी हुई होगी और आपकी खूबियों का बड़ा चर्चा होगा। हो सकता है कि कोई मशगला आपका प्रोफेशन बन जाए। कैंसर, इस हफ्ते काम की ज़्यादती होगी, परेशानी की वजह से सेहत का कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकेंगे। बहरहाल आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ग़िज़ा में कुछ तब्दीली करें। काम की ऑफ़र हो तो उसको ना ठुकराएं, वरना इस ऑफ़र को कोई और उचक लेगा और फिर बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। जागते हुए घंटों में इजाफा करें, नींद में कमी करें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस वक्त की को पूरी तरह आपने कैश कराना है। लियो के लिए पहले ही बता दूं, उनको गोश्त का बहुत सदका देना चाहिए ताकि हादसात और नज़र बद से अमान में रहें। इस हफ्ते किसी दोस्त की मदद से कोई पुराना मसला आपका हल हो सकता है, किसी झगड़े का खात्मा होगा, आपके लिए नए रास्ते और नए वसाइल पैदा हो रहे, काम बढ़ेगा, आमदनी में इजाफा मुमकिन है। ज़मीनों पर काम करने वाले जो काश्तकार हैं या जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सा वक्त ये मुश्किल होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। सुमला वालों के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से किसी किस्म का झगड़ा और इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा इन्होंने किया तो आगे चलकर ये कशीदगी लंबी हो सकती है। इस वक्त ज़्यादा मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी से काम करके आप अपने आने वाले वक्त को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आमदनी में बहुत इजाफा होगा और कोई घर खरीद सकते हैं, कोई कार भी आप खरीद सकते हैं। जो भी सवारी आपको चाहिए, ये वक्त उसके लिए फेवर कर रहा है। अब लिब्रा की बात करें तो लिब्रा अपने बच्चों और पार्टनर से इस वक्त इनको बहुत सपोर्ट मिलेगी। इनका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और लेन देन के लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करें और कीमती लोगों से मिलें, कीमती वक्त को कीमती कामों में खर्च करें, क्योंकि ये बहुत लकी हफ्ता है और कामों का आगाज़ करने के लिए और मेल मुलाकात के लिए भी। अब देखते हैं स्कॉर्पियो का कैसा वक्त है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते गैर मुतवक्का आमदनी इनको हो सकती है, कोई बोनस मिल सकता है और वहाँ से भी फ़ायदा होगा जहाँ से आप बिल्कुल मायूस हो चले थे। लोग आपसे ताउन करेंगे, गैर ज़रूरी भाग दौड़ ना करें। देखिए, आप भी परफेक्ट नहीं हैं, दूसरों से भी काम ले ताकि आपका ये काम आसानी पैदा हो। लिपकॉस, सेजिटेरियस, मिजाज के लिहाज से आप एक खूबसूरत आज़ाद पंछी हैं। आपको भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा पाबंदियां पसंद नहीं, लेकिन इस वक्त आपको कुछ घरेलू मसाइल ज़रूर हल करने पड़ेंगे, वरना मामलात पेचीदा हो सकते हैं। आमदनी में इजाफा होगा। तनख्वाहदार लोगों का तो खैर मुनासिब है हाल, लेकिन जो आमदनी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन मेहनत ज़रा सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न, खुशहाली, समाजी मसरूफियात और ज़्यादा काम, ये इस हफ्ते का ख़ास बात होगी और मिलना जुलना भी ज़्यादा रहेगा। मुस्तक़बिल करीब में किसी नुकसान का अंदेशा नहीं है। आप अपनी चीज़ों की फिर भी हिफाजत करें और अपनी पूंजी किसी काम में ना लगाए, वरना आपको माली नुकसान इस तरह से हो सकता है। अब जनाब एक्वेरियस का देखिए, पिछले दिनों आपकी ज़ोहल की 60-70 चल रही थी, जिसकी वजह से कई सालों से आपके हालात बड़े मुश्किलात में आप घिरे हुए थे, लेकिन इस वक्त आप उन सारी मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं। दुश्मन बेनकाब हो चुके हैं। अब आपको अपनी हिकमत अमली और खारजा पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी और अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखने होंगे। छोटा सा सर्कल आपने रखना है। जमा पूंजी की हिफाजत करें और जब हिफाजत की पहली शर्त राजदारी होती है। अपने बच्चों से भी ये राजदारी करें, उनको भी ना बताएं कि आपने कितना माल जमा कर रखा है। आखिर में आते हूत, पाइसेस, ये हफ्ता आगाज़ है आने वाली खुशियों का, खुशहाली का, आमदनी में इजाफे का। सफ़र में इस वक्त सहूलतें मिलेंगी। कोई मजहबी सफ़र भी हो सकता है, कोई नई जॉब या प्रमोशन या मौजूदा काम में किसी बोनस के मिलने का इम्कान है। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज माजरत की टाइम की कमी की वजह से हम आपको टाइम कम दे रहे हैं, वरना हफ्ता हमने जानना है आपसे कि हफ्ता कैसा होता है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर किचन से होते हुए हम मेहमानों की तरफ आएंगे। और आप जो ब्रेक लेना है या नहीं बता दें, अगर नहीं है तो हम किचन में जाएंगे। चलें जी, किचन में चलते हैं। तो बिल्कुल जी, किचन की तरफ जाएंगे और पूछेंगे शेफ नौरीन से कि ये रेसिपी कहाँ तक पहुंची। जी शेफ नौरीन। मैंने जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, ठीक है, जिसके अंदर मैदा है, पेपरिका है, काइन पेपर है, इसके अलावा नमक है, काली मिर्च है और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है।
ये हमने सारा कुछ मिला के ड्राई इंग्रेडिएंट्स का ये देख लें आप पाउडर का एक मिक्सचर बना दिया है। उसके बाद विंग्स के ऊपर अच्छे से कोट करके और उसको फ्रीजर में रख दिया ताकि वो थोड़े से ये भी मैरिनेशन की एक टाइप है। एक मैरिनेशन होती है जिसके लिए आपको हीट की जरूरत होती है और एक मैरिनेशन है जिसके अंदर आपको बेसिकली आप टेम्परेचर को शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम कोल्ड मैरिनेशन दे रहे हैं और ये फ्रीजर में फिलहाल जो है वो अपना थोड़ा तकरीबन 5-10 मिनट लेगी और इतनी देर में जो है वो हम अपनी सॉस रेडी कर लेंगे। सॉस के लिए मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पहले से बता दिए थे। पैन हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इसमें जाएगा बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने बटर ले लिया, तकरीबन 1.5 कह लें आप सही है। अच्छा, इसके साथ तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैंने जो है वो बफेलो सॉस ली है। अच्छा, और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ही, या आपको अगर थोड़ा स्पाइसी साइड को इनहेंस रखना है तो 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें आप हनी डाल दें। शेफ नौरीन, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स चले गए? जी जी। अच्छा, तो अब आप इसको भूनिए जब तक, तो मैं मेहमानों की तरफ से चक्कर लगाकर वापस आता हूँ। जी मुबीन भाई, आप ये बताएं कि आज हमने फिटेड का जो ट्रैक सूट आपकी तरफ से मुझे मिला, इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी एक्स्ट्रा गुड क्वालिटी है इनकी और मुझे एक दो और चाहिए। नहीं, वो तो फिर दे देंगे। और लेकिन आपके पास जो ट्रैक सूट है पता है वो प्रीमियम ट्रैक सूट इनका प्रीमियम और इनका बेस्ट आर्टिकल है। बेस्ट आर्टिकल है, जो बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है। तो होस्ट बेस्ट ही पहनता है ना, ये क्या बात की आपने? इसीलिए मैंने बोला भाई देखिए मुझे इतना हल्का मिला, आपके लिए कितना अच्छा दिया उन्होंने। जबरदस्त। और इनके अंदर शर्ट भी है, वो मैं बाद में और आपको जो है वो खोल के दिखाएंगे कि हमने शर्ट भी पहनी है और मेरी तो एग्जैक्ट मैचिंग वाली शर्ट है, मतलब वो वाली चीज के पता चलिए। अब बाकी को हम डिस्कस करेंगे 1 to 1। अच्छा जी, इनकी सेल के बारे में क्या है, मुझे जो अपडेट वो पेपर वो चल भी रही है और आप बता भी दें। असल में पहले लास्ट टाइम ये था कि 3 आर्टिकल लेने पे 70% क्लियरेंस सेल है, जो कि 20 फरवरी को वाइंड अप हो रही है। और उसमें पहले था कि भाई 3 आर्टिकल लेना है, अब आप किसी सिंगल आर्टिकल भी लेंगे तब भी आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ में मुबीन RF 10 का आप जब ये प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको तकरीबन 80% फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। क्लियरेंस सेल 20 तारीख तक है, 20 फरवरी तक, तो प्लीज ये मिस न करें और फौरन अपने चीजें मंगवा लें। और क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। इसी के साथ हम अरशद भाई की तरफ आएंगे। अरशद भाई, बीइंग अ यूसी चेयरमैन, वैसे यूसी बेचारे वाले कभी लाइट खराब हो गई, कभी ढक्कन चोरी हो गए, कभी क्या मसला, तो आपको कितना तंग करते हैं लोग? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम मेयर कराची के सपोर्ट में हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। और इस वक्त मेयर कराची का और हमारे खसूसी वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब और CM सिंध मुराद अली शाह साहब के इनके जो कोऑर्डिनेशन है, उनकी टीम है, उससे हमें काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई है। जो पहले लोग इख्तियारात का रोना रोते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बाइख्तियार मेयर कराची को मिला है जो हर चीज़ अवेलेबल करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ढकनों की शिकायत नहीं हुई। अच्छा, मसला ये कि आपका जो काम है वो तो स्क्रीन पर लोग साथ साथ देख रहे हैं क्योंकि फुटेज चल रही है आपकी, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या क्या काम आपने अभी तक अंजाम दिया है? तो इस वक्त तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेयर साहब ने वाटर बोर्ड का बहुत सारा काम दिया है, जो हम इस वक्त इलाके में चल भी रहा है और कर भी रहे हैं। सेवरेज का काम भी दिया है और इसके साथ साथ CC फ्लोरिंग का काम भी हमारा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची साहब बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे वज़ीर बल्दियात सैयद गनी साहब बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। और कराची में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी देखें आप शारे भुट्टो दिया कराची को, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। उस पर सफ़र आप करके देखें, बहुत अच्छा बना है। इस तरह आप देखो कराची को जो पानी की मुश्किलात दरपेश थे, वाहिद मेयर कराची है और बल्दियात वज़ीर है सईद गनी साहब और CM साहब के ताउन से और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की खसूसी हिदायत पर हाफ डैम से खसूसी केनाल बन रहा है, आप केनाल, जिससे कराची के पानी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरशद भाई, एक बात है कि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए ना, मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो सिंधी टोपी और अजरक होती है जो आपका स्लोगन है। अजरक मिसिंग, अगली दफा आपने अजरक पहन के आनी है। और भाई जी, दानिश फारूक साहब जो कि ABC फाउंडेशन के डायरेक्टर, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग किया है और उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हफ्ता मुबारक हो। और ये बताइएगा कि दानिश भाई जो है वो फ्राइडे वाले दिन बड़े बिजी थे, सैटरडे को हम मिल नहीं सकते थे क्योंकि प्रोग्राम नहीं होता। तो आज हमारी मुलाकात, देखिए अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वही
आप करते हैं और वैसा ही फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ये बताएं कि एबीसी फाउंडेशन है क्या? एबीसी फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो बिना किसी तासुब या रंग नस्ल के हर किसी की खिदमत कर रहा है गुज़िश्ता 12 सालों से। किस चीज़ की खिदमत कर रहा है? मसलन घर में राशन की या कोई भी मेडिसिन की या अच्छा, सोशल वेलफेयर है कि आप हमारी। लोगों की फलाह हाँ, बहबूद जी, पर काम फलाह करते हैं। बहबूद पर। इसी तरह पानी के जैसा भी यूसी आपके चेयरमैन साहब ने बताया, पानी के काम में हमने कुएं खोदे तकरीबन कराची शहर से लेके और मुजफ्फराबाद तक 700 कुएं हमने खोदे इन माशाअल्लाह। लोकेशन के साथ। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपको उसकी पूरी लिस्ट दूंगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। दोबारा देखिए, मसला ये है कि अब एंडोर्समेंट्स प्रोग्राम में उन लोगों की होनी चाहिए जो वाकई में काम कर रहे हैं और जो करते हैं उनको दिखाना, क्योंकि देखें हमारा मकसद है यही। नहीं, दूसरी बात यह है दानिश भाई कि अगर हम आपको दिखाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर हम अरशद भाई को नहीं दिखाएंगे, हम आपको दानिश भाई नहीं दिखाएंगे, मुबीन भाई को नहीं दिखाएंगे तो कपड़े नहीं मिलेंगे। ये मसला है। तो हर चीज को दिखाना जरूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है कि अब आपने साथ साथ रहना है इंशाल्लाह। और बाकी आपका मेजर फोकस किस पे है? राशन पे है, तालीम पर है, घरों के रेंट पर है या जॉब की लोगों को? हमारा अभी तक तो मेजर फोकस जो था वो राशन पे था। ठीक है। और जैसे कोरोना में लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, छूट गई थी, तनख्वाहें नहीं थी, तो हमने लोगों के घरों में खाने और राशन दोनों चीज़ें पहुंचाई हैं पूरे 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, जब तक जिसको ज़रूरत हुई। ठीक है। उसके अलावा हमारा फोकस जो है, अभी हमारा एक ब्लड बैंक बनाने का इरादा है जो ऑन कॉल आपके पास ब्लड पहुंचा देगा। पैसे और ब्लड बाद में देखेंगे, पहले आपका मसला हल होना चाहिए आपके दरवाजे पे। यानी काफी लोग ऐसे करते हैं ना, बॉडी रख लेते हैं, नहीं देंगे पैसे दो। नहीं तो ऐसा काम तो ऐसा नहीं होगा। पक्की हमारा बात है। पहले हम पैसे तो मांग ही नहीं रहे ना, हम तो ठीक है। कह रहे हैं कि पहले काम होगा आपका, उसके बाद आप देखें। आप जैसे बाहर मुल्क में होता है कि पहले आपकी जान की हिफाजत जरूरी है। ठीक है। अच्छा दानिश भाई, एक चीज और है, फिर हम यही चीज अरशद भाई से पूछेंगे कि कराची के नौजवान को जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ सिस्टम करें आप भी, अरशद भाई आप भी। बिल्कुल होना चाहिए। इसमें मैं तो ये कहूँगा, एक मशवरा मेरा है कि छोटा सा, कि गवर्नमेंट और एनजीओज को मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी पाकिस्तान में कोई आफत आई है, कोई ऐसी चीज़ आई है, तो गवर्नमेंट के साथ एनजीओज खड़ी होती हैं। ठीक है जी। तो अरशद भाई आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अच्छा देखिए, राशन आपने इटसेल्फ दे दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, भूखा इंसान नहीं रख सकता। इससे मुबीन भाई भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे कि हमें उनको वसाइल भी तो देने कि 4, 5 महीने, 6 महीने मोर देन इनफ होता है कि आप, ठीक है, एक बच्चा अगर जॉब पे लगा तो 2 महीने उसको स्टेबल होने में लगते हैं कि कर्जे वर्जे वो देगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो फिर अपने घर का राशन खुद चलाए, ताकि उसके अंदर खुद वो क्या कहते हैं, एतमाद आए, सेल्फ एक उसकी रिस्पेक्ट हो कि नहीं मुझे ये करना है। तो उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। बिल्कुल, इसमें ऐसे लोग हमने देखे हैं, जैसे भाई माशाल्लाह चलाते, मेरा अपना एक वेलफेयर है, बुखारी वेलफेयर, उसमें हम राशन पे भी काम करते हैं। मेरे खुद की जो कोशिश होती है, मैं कहता हूँ बंदे को आप एक नौकरी पे लगा दें, उसमें अपने एक पावर आ जाती है कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। और आजकल का जो ये हमारा माहौल है पूरे मुल्क का, बहुत बुरा हाल है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। हमारे साइड एरिया में आप जाएं तो रोज़ाना की बेसिस पे 200-300 मुलाजिम निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। आपको मामलात के तो बाकी सब चीज़ों का आपका पता है, क्योंकि आप जिस सीट पे बैठे हैं आपको हर चीज़ का अंदाज़ा है। क्या सोफे पे बैठा हूँ। आपको हर चीज का अंदाजा है कि यार इस मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है। बेरोजगारी है और अल्लाह आपको भला करे, आप जब जाएं तो क्राइम का रेशो कितना बढ़ रहा है, सब चीजों का जो है मेन चीज। अच्छा मैं एक बात, मेन चीज पे आती है रोजगार पे। रोजगार नहीं, लाजिम बात है, बंदा क्राइम ही करेगा। ये थोड़ा सा गलत हम यहाँ पे लोगों को प्रोवोक करते हैं। आप भी तो काम कर रहे हैं ना। मुबीन सुबह का सेशन लेकर 5 बजे उठा हुआ होता है, सेशन लेकर, यूएस के क्लाइंट्स है इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दानिश भाई भी काम निपटाते हुए आए, ठीक है। आप लोगों को भी तो आसान का लगता है ना, एक रखिए और आपको अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा किसी को लूट लिया आपने, हो सकता है कि वही पैसे वो जान बचाने, माँ बहन भाई दादी दादा किसी की भी, वो हॉस्पिटल जा रहा था, वो भी गया जान से, और दूसरी बात है फिर जो सारी जिंदगी की बदवाएं आपके साथ है, तो आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस बेरोजगारी की वजह से क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में इसके लिए इकदाम करने चाहिए। इस तरह मेरे भाई का है वेलफेयर, हमारा भी है, तो हम राशन पहुंचाते, लेकिन राशन इसका मुस्तकिल हाल नहीं है। सही है। मुस्तकिल हाल इसका ये है कि हम लोगों को रोजगार दें, रोजगार के मौके पैदा करें। कोई छोटे छोटे देखिए, चाइना में आप जाए, घरों में इंडस्ट्री लगी हुई, छोटी छोटी फैक्ट्री लगी हुई घरों में, 3-4 आदमी वहाँ रोजगार कर रहे होते। तो हमारे अब इस तरह का इसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, इसको हम प्रमोट करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसी है। हम मुबीन भाई आपकी तरफ आएंगे, किचन का एक टूर करें, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने बफेलो विंग्स देखे तो वो नाम थोड़ा सा हैवी था, तो हम देखते हैं कि बफेलो विंग्स कहाँ तक पहुंचे। जी शेफ नौरीन जी, हमने 2 अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई कर लिए हैं, 3 अभी फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। सॉस इसकी रेडी है, ठीक है। लेकिन इसको
जैसे ही हमारे विंग्स रेडी हो जाते हैं ना, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे और फिर उसके ऊपर पोर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको सर्विंग के लिए बच्चों को अगर टेम्पटिंग करना है तो हम इसके ऊपर फ्राइज या कोई ऐसी चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसको डिप के साथ दे सकते हैं, मेयोनीज की डिप के साथ दे सकते वो हैं। ग्रीन वाली आपकी एक डिप थी जिसमें आपने 4 डिप्स हमें बताई थी, द ग्रीन वन, वो जिसके अंदर हमने आई गेस शिमला मिर्च डाली थी, क्या डाला था? जी जी, शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च थी। तो वो जो ब्लेंड करके बनी थी वो वाकई में टेस्ट, जिसको मैंने कहा था कि आप नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन तो वो इसके साथ नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं, रेड इसके वाली साथ ज्यादातर जो है वो हॉट सॉस जाती हैं या ठीक फिर है। मेयोनीज बेस्ड सॉस जाएंगी। ठीक है, यानी वो जो मेयोनीज और केचप को मिक्स करके भी एक जी, सॉस बन जी। जाती है, वो हम कर हमने लेंगे। गोल्फ सॉस भी सीखी थी, सालसा जी। गोल्फ कहलाती है वो। जी, जी। तो वो सॉस जाएगी इसके साथ। इसके अलावा जो है वो आप इसके साथ जो स्पाइसी टोमेटो सॉस होती है वो आप दे सकते हैं। ठीक है। वैसे इसके साथ बफेलो सॉस की भी सॉसेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं ताकि ठीक है। एक्स्ट्रा लोग बफेलो सॉसेस पे डाल सकें। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो मुबीन भाई से हम जानेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर हम अपने आप को फिट करेंगे तो ईद पर हम बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये चीज़ें हम इनसे जानेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित ज़ीशान सर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और अब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मुबीन भाई, अब ये बताएं कि हमें फिट होना है, फिटेड पहना तो फिट भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल। तो ये बताएं कि हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें? अच्छा, बेसिकली ना अभी रमज़ान करीब है और रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद के 19 दिन रह गया। जी, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, तो मतलब ईद पे के बाद शादियों का सीज़न है, ऐसा ही है। तो लोगों को इस वक्त अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही। ठीक है, ये एक बेहतरीन वक्त है वेट लॉस करने का, क्योंकि हम रमज़ान में हम बाय डिफ़ॉल्ट हम रोज़ा रखते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और दुनिया में बेस्ट वे ऑफ वेट लॉस जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इससे बल्किंग में है। अगर मैं जिम की बात करूँ तो जी अभी ये श्रेडिंग का बेहतरीन वक्त है। आप अपनी बॉडी को श्रेड डेफिनेशन के लिए, आप क्योंकि आप बल्क किया हुआ है, आपने मास आपका ज़्यादा है और आपको बल्क करना है, श्रेड करना है, तो ये बेहतरीन वक्त है वेट लॉस का, श्रेड करने का, क्योंकि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ऑब्वियसली आपकी बॉडी, जैसे कहते हैं रोज़ा हमारी बॉडी की ज़कात है, तो बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली रिड्यूस करेगा। और खुद ब खुद आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ही कम होगा जीशान भाई, तो एक तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सबसे पहली बात, मतलब ये लोग ना वेट लॉस और ये शेडनेस मैं साइड में पहले बाद में कर दूं, मेन चीज़ ये है कि हमारी जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम डिफरेंट बीमारियां, आजकल ये दोनों भाई काम कर रहे हैं, इनको पता है कितनी बीमारियां आजकल आम है, तो सबसे पहले अगर हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम डिफरेंट बीमारियों से, जब हमारी कुव्वत मदाफ़ित स्ट्रांग हो जाएगी तो हम डिफरेंट बीमारी अगर हम पे अटैक भी करती है, वायरल या कोई ऐसी चीज़ अटैक भी करती है, तो हम उससे फ़ौरन लड़ सकते हैं और फ़ौरन एक्टिव रहेंगे। पहली बात ये, रमज़ान एक बेहतरीन वक्त है वेट लॉस का। मैं हम सारे को बोलता हूँ, वेट लॉस हो, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी है, बेहतरीन वक्त है आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, तो इस वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि आम दिनों में इंसान नहीं रख सकते इतने सारे रोज़े। ठीक है, रमज़ान एक बेहतरीन वक्त है, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए। प्लीज़ 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 रोज़ा रखिए। बहुत सारे अफराद जो हैं वो सिगरेट की वजह से या डिफरेंट दूसरी हैबिट्स की वजह से नहीं रखते भाई, तो अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, और पता नहीं अगला सांस आना है या जी नहीं। हाँ, ठीक है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, तो प्लीज़ भाई अपने चीज़ों का ख्याल रखें, रोज़ा रखें, अपने आप को तो करें, रूहानी तौर पे भी फ़ायदा लें और जिस्मानी तौर पे भी फ़ायदा लें जीशान भाई, ये बात है। लेकिन हम सोचते ही नहीं है। मैं यही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ भाई ये बेहतरीन वक्त है वेट लॉस का। ठीक है, आप नहीं गए, आप घर पे करें। ठीक है, आपको कोई चीज़ है डिफरेंट, मेरे पास आप मेरी वेब उस पर जाएँ, इंस्टाग्राम पे कहीं पे जाएँ, आपको आप नहीं अफोर्ड कर सकते ट्रेनर को, कोई मसला नहीं है, आप हाउस ट्रेनिंग्स करिए। ठीक है, बहुत सारी ट्रेनिंग हम यहाँ पे आपके लाइव शो में आपके पास आऊँगा, मैं लाइव शो में हम बता देंगे आपको। रमजान में तो आना ही है ना, रमजान में अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा। रमजान में लोग मेरी रूटीन वेट लॉस करते हैं, मैं आपकी दुआ नहीं, मेरी असल में आपको पता है रमजान मेरा बहुत हैक्टिक होता है, लेकिन आना है, ये बात तो खत्म होगी ना। पैटर्न बड़ा खराब होता है क्योंकि आना है, कंफर्म्ड है, मैं एक्सक्यूजेस नहीं सुन रहा हूँ। असल में आपको पता है लेकर सुबह तक है, असल में यूएस के टाइम को मैच करना है, यूएस के टाइम को मैच करना होता है, वहां पे भी यूएस वालों को बोलेगा कि यहाँ से लाइव हम आपको दिखाते हैं, क्यों देख रहे हैं आप, मतलब मेट्रो देखे ना, मेट्रो में आप आएंगे। I'll ask but I'll not confirm yet, ठीक है, बट लेकिन हम बिल्कुल कोशिश जरूर करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, वीक पे तो आना ही आना है, नहीं आएंगे तो हम घर से उठा के लाएंगे, ये चीज है। और अरशद भाई आप ये बताएं कि रमजान के अंदर आपकी जो है वो राशन ड्राइव तो होती है, क्या अफ्तार ड्राइव या सहरी ड्राइव भी होती है आपकी? नहीं, हमारे इस तरह कुछ नहीं होता। कोशिश हम करते हैं कि रमजान में हम लोग को राशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। ठीक है जी, आपका दानिश भाई आप बताएं कि आप रोजा खुलवाते या रखवाते हैं? रोज़ा भी दस्तरखान लगते हैं हमारे, और सहरी भी चलती है, सहरी में भी होता है। तो मसला ये है कि अगर मुझे ये बताएं कि आप जो हैं
हम आपको कोई स्पॉट देते हैं कि यहाँ पर भी हमें राशि अफ्तार की सारी जरूरत है या सहरी की जरूरत है, तो वहां तक हमें रसाई मिल जाएगी? डन हो गया या आप ऑन एयर बोल के जा रहे हैं? और मैं बुढ़ापे की तरह आता हूँ फिर आ जाता हूँ मैं। नहीं इंशाल्लाह इस चीज़ से पीछे नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी, ओके जी। और अरशद भाई अब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी कंटिन्यू हमारी जो आपकी जो भी काम का जो भी आपने किया वो तमाम चीजें फुटेजेस चल रही हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये साथ साथ बताएं कि अच्छा एक बात है कि कभी कोई आया कि यानी लाइट चोरी होगी, वो स्ट्रीट लाइट, आपकी तो मूंछों का ताऊ इतना मतलब लोग डर के कहते हैं भाई ये पैसे लो लेकर आ जाओ। ये मोहब्बत की मूंछें हैं, बदमाशी वाले मूंछें नहीं है। लिटरली आपका ऐसा लग रहा है मुझे कान में बोला कि उधर सवाल करो, मुझे डर था कि मुक्का ना मार दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई। बात यह है कि असल में हमें सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह टाउन की तरफ से भी, और हमें केएमसी से बहुत सपोर्ट है, जिससे हमें लाइटें, और अभी तो मेयर कराची ने रोना ही ख़त्म कर दिया है। जो लोग पिछले 15 साल से 20 साल से इस केएमसी पर काबिज थे, उन्होंने जाली भर्तियां करके केएमसी के ऊपर बटन बढ़ा दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची सिर्फ और सिर्फ काम देख रहे हैं, रात दिन रात वो काम ही देखते हैं। और हमें उन्होंने जो ओजीटी हमारी 5 लाख रुपए थी वो बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दी। अब तो ना लाइट का रोना है ना ढक्कन का रोना है। मेरे घर के पास लाइट खराब है, मुझे एक लाइट ला दीजिएगा। ताबेदार आप फोन करेंगे लाइट आपके डेलीज पे हाजिर हो जाएगी। मैं भी बहुत कराऊंगा ये लाइटें लेके दें इसको। लाइट है मैं हाजिर हूँ। तो बिल्कुल अरशद भाई आपसे अब इस तरह हम छोटे, देखिए हम अगर किसी जगह को पोर्ट्रे करते हैं ना, जैसे दानिश भाई के थ्रू या मुबीन भाई के थ्रू, देखिए ये वक्त होता है कि जब बात हो रही होती है तो उस वक्त बात से बात निकलती है। जब कॉम्बिनेशन बनता है तो अल्लाह ताला इसीलिए आपको मिलाता है। कहते हैं ना कि मेहमान रहमत है, ये 3 रहमतें और चौथी रहमत हमारी शेफ नौरीन कि आप लोग मौजूद है सेट पर, तो अल्लाह ताला ने कनेक्शंस बनवाए। बिल्कुल ऐसे ही अब एक जो हमें प्यारी सी खुशबू आ रही है जो कि बुफेलो विंग्स है, ठीक है? तो वो हमें एक फील लाएगा कि नहीं जब भी हम कभी खाएंगे तो हम शेफ नौरीन ने भी बना कर दिया। तो अल्लाह ताला के कनेक्शंस होते हैं। तो हम चलेंगे किचन की तरफ, क्योंकि मुझे शेफ नौरीन जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स मूड में लग रही है, यानी हमारी फ्राइंग पूरी हो गई। जी शेफ नौरीन? जी जी, फ्राइंग पूरी हो गई है, और हमने जो बफेलो सॉस और हनी के साथ हमने ये बनाई थी, ठीक है? इसकी ड्रेसिंग ऊपर की ड्रेसिंग कह लें या इसकी सॉस कह लें, क्योंकि इसमें इसको अच्छे से कोट किया है हमने, ठीक है? और इसके बाद अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये बफेलो सॉस की जो कोटिंग है, इसके बाद अब ये विंग्स जो हैं वो फ्राइड विंग्स के बाद अब बफेलो विंग्स बन चुके हैं। ठीक है। अच्छा ये अगर कोई हमसे सवाल करता है शेफ नौरीन कि एक नॉलेज के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बीइंग अ स्टूडेंट आपसे, तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई रेस्टोरेंट में जाके कहता है बुफेलो विंग्स चाहिए, तो बुफेलो का जहन में तो एक वो बड़ा गोश्त आता है ना, जी जी। तो वो अगर इस चीज पर लड़ाई कर देता कि मैंने तो बुफेलो बोला था, ये तो मुझे चिकन विंग्स दिए आपने। हाँ, अब लड़ाई के फिर जब लड़ाई होती है तो उसके बाद 2 तरफ के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है? लड़ाई कभी भी एक तरफा नहीं होती, ठीक है? तो अगले को आर्ग्यूमेंट देना चाहिए कि अगर बफेलो में विंग्स होते हैं आप ले आए, हम बना देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये मुझे बताएं कि ये अगर हम जैसे कि क्योंकि अब हम आपसे जो बात करेंगे वो हम रमजान बेस्ड बात करेंगे, ठीक है? और डेली बेसिस पर हम चीजों को सम करेंगे रमजान के साथ, तो क्या ये वो वाली रेसिपी है कि जो हम बनाकर फ्रीजर में रख दें और अफ्तार में जब अफ्तार पार्टीज होती हैं तो फिर हम उससे पहले इसको फ्राई कर लें, या हमें ऑन द स्पॉट इसको फ्राई करना है? नहीं, ये कर सकते हैं आप, इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट का कोटिंग दी थी, उसके बाद इसको फ्रीज किया था, तो 10 मिनट्स के लिए हमने किया था, ठीक है? तो आई थिंक सो कि आप आराम से इसको जो है वो फ्रीज करके रख सकते हैं, और लेकिन अच्छे जिप लॉक में डालिएगा। कितने दिन के लिए रख सकते हैं? क्योंकि ये गोश्त है और ऊपर आपने सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और नमक, गार्लिक पाउडर, पेपरिका, काइन पेपर, इसके अलावा काली मिर्च, मैदा, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको खराब करेगी। जब भी कभी हम कोई चीज फ्रीज कर रहे होते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाटर छोड़ती हैं, ठीक है? अगर फर्ज कर लें शामी कबाब बनाए हैं और आपने अगर नॉर्मल बनाए हैं, ठीक है, जैसे बनाते हैं जिसमें आप धनिया और प्याज वगैरह सब डालते हैं टेस्ट के लिए, तो फिर उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको स्किप करें और फ्रोजन के माइंड से बनाएं कि मुझे इसको रखना है, तो फिर उसमें से प्याज हटा दें, धनिया हटा दें, पुदीना स्पेशली, धनिया तो फिर रह जाता है, पुदीना हटा दें, ठीक है? क्योंकि वो फिर आप जब देखेंगे ना वो शामी कबाब की शक्ल बिल्कुल चेंज आती है और प्याज के से खराब भी हो जाते हैं। तो वाटर जिस चीज से, जिस भी इंग्रेडिएंट से छूटता है, अगर वो नहीं लगाए तो ये आराम से फ्रीज हो सकते हैं। आप देखिए आपके 3 स्टूडेंट्स और आपको बहुत गौर से सुन रहे हैं, आज तीनों का फोकस वहीं पर हम प्रोग्राम में देंगे। अच्छा अब आपसे एक रिक्वेस्ट है शेफ नौरीन कि अगले प्रोग्राम में इसी वीक में आपने काम ये करना है कि हमें सिंपल आलू वाले वो क्या कहते हैं समोसे और जो रोल्स होते हैं वो आप फ्राई नहीं करेंगी, टास्क ये है आप उसको हमें सेव करना बताएंगी कि हम उसको बनाकर कैसे फ्रीज करेंगे और किस तरीके से उसको प्लेसिंग करेंगे कि वो इजी टू एक्सेस हो कि रमजान में सिर्फ निकाला और तल लिया। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। आलू के समोसे आई वुड नॉट सजेस्ट,
लेकिन वही वाली बात है कि हमें देखने वाले हर तरह के नाजरीन हैं, ऐसे ही उनकी है। हर तरह की जेब की इस वक्त सूरत हाल है। और आप हमेशा ज़्यादातर जेब पर की- बात करती हैं, जो कि आपकी बहुत अच्छी बात है और जो काबिले तारीफ बात है कि कभी भी मैंने आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे ग्रुप की मेंबर हैं, लेकिन शेफ नौरीन का मैंने देखा कि वो हमेशा उन लोगों को जहन में रखती हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट उनको भी आना चाहिए। तो शेफ नौरीन, आलू तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, आलू अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फिर अगर बनाएं तो फिर थोड़े कम अरसे के लिए बनाएं। यानी कि अगर आलू के समोसे आप बना रहे हैं तो उसके बाद आपको फ्रीज कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं कि आपने 2 महीने के लिए फ्रीज किया, ये वाला काम नहीं अच्छा, करना। आलू के समोसे, ये सही सवाल आया कि इस वजह से कि आलू खराब हो जाते हैं या कोई और रीजन है इसका? नहीं, आलू थोड़े मुशी हो जाते हैं। आप देखेंगे ना, जब उसको कुछ टाइम के बाद आप फ्राई करेंगे ऐसा लगेगा कुछ चिकने हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अच्छा, जैसी बात है, फिलिंग होगी तो वो आपने बॉईल करके रेडी करके फिलिंग की होगी ना, वो कच्चे आलू तो है नहीं। अच्छा शेफ नौरीन, एक चीज के लिए सॉरी, आपने जो उस दिन वो हमें चिप्स बनाने सिखाए थे, वो आपके 3 से 4 कमेंट्स मुझे आए थे और मुझे बताना भूल गया विद सॉरी कि आपने तलना तो सिखा दिया, ठीक है, हमें फ्रीज करना भी सिखाएं कि हम आलू के चिप्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे सुबह जा रहे हो, क्योंकि माओ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको पील करें, सब चीजें करें, तो क्या हम उसको जैसे मार्केट में फ्रोजन थैलियों में मिलते हैं, हम बना सकते हैं या नहीं? ये भी सवाल था आपके लिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। इस पे बात कर सकते हैं, जबरदस्त होगी। चलिए जी, हम आपका प्लेटिंग होगी शेफ नौरीन? जी प्लेटिंग, ये जबरदस्ती आपके बफेलो क्या था? बफेलो विंग्स। विंग्स, ठीक है, बफेलो विंग्स हमारे तैयार हैं, जो कि शेफ नौरीन ने बनाया है पीसीसी के साथ। और पीसीसी वो इदारा है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद देता है। और कुछ मैंने अपडेट्स पढ़ी थी, तो अगर शेफ नौरीन वो भी बता दे, रजिस्ट्रेशन की क्या थी? बेसिकली हमारा इस शो का हिस्सा बनने का मकसद यही था कि जो चैलेंजेस मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया है, उसमें हमेशा मैंने हम ये देखा है कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई या जिस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, मिल तो गई, अल्लाह ताला ने मुझे वो दिलवाई। जैसे कि आज मैं इस शो में खड़ी हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ वो दिलवाई जिसकी मैंने ख्वाहिश करी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी और देर से मिली। हाँ, देर से मिली, मेरे हिसाब से वो देर से मिली, लेकिन अल्लाह के हिसाब से वो वही टाइम था। सही। तो जब मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरे पीछे इतनी स्ट्रांग बैक है, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, तो वो लोग जो नहीं कर पाते हैं या जो ज़रा से समझ बूझ में कम हैं या नॉलेज उनको नहीं है, डर जाते हैं बहुत जल्दी, स्पेशली ख़वातीन, उनका क्या होता होगा। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ अचीव कर लेती हूँ और उसके बाद उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी निकाल सकती हूँ तो ज़रूर निकालती हूँ। पाकिस्तान शेफ क्लब जब स्टार्ट किया था उसका मकसद ये नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि चैनल्स पे जाना विद हिजाब, स्पेशली चेहरे को कवर करके जाना है, एक बहुत बड़ा कोई महाज है जिसमें हर बंदे की तरफ से नो आता था, तो मैंने फिर ये क्रिएट किया एक अपॉर्चुनिटी कि अगर मेरे किचन में, पाकिस्तान शेफ क्लब के किचन में अगर कोई आना चाहता है और हिजाब के साथ आना चाहता है, दाढ़ी के साथ आना चाहता है, टोपी के साथ आना चाहता है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके खानों की एक बात मैं और कहूंगा कि जो लोगों को पसंद आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से है कि आप खाना भी खिला रही हैं, आप लोगों को इनकम जनरेशन की भी तरीके बता रही हैं, लेकिन हिजाब यानी सुन्नत को पूरा करते हुए। आपने कभी ये चीज नहीं की कि मैं मास्क उतार दूं। और मैं अक्सर प्रोग्राम में ये शेफ नौरीन के लिए बात करता हूं कि मैंने इनसे पूछा था कि आपको वो नाम नहीं आता वो जो काला लगाते हैं, लाइनर, तो मैंने उससे पूछा था कि शेफ नौरीन से कहा कि कितो कहने मैं कुछ भी नहीं करती, मुझे सिर्फ मेरे काम से मतलब है। तो ये चीज शेफ नौरीन, 2 सवाल और फिर हम गेस्ट की तरफ आएंगे। एक कुछ मुझे कान में बोला गया है कि कुछ शेफ्स ऐसे जो कि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीसी को और आपके प्रोग्राम को, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मैं रिपीट कर देती हूँ, 0333855725। अच्छा, इंस्टा प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। इंस्टा आपके थोड़ा सा हमें भी हो जाता है कि इंस्टा या पाकिस्तान या फेसबुक या टिकटॉक, आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान शेफ्स क्लब ही आप लिखेंगे। शेफ्स है, एस नहीं, वो दोबारा बोलिएगा, आप क्या बोल रही हैं? पाकिस्तान शेफ्स क्लब, एस है भाई, एस लगाइए तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हम जरूर एंडोर्समेंट करेंगे। और शेफ नौरीन की एक वादा था कि आप जो लोग, एक डे हमने रखा था कि जिसमें आप आकर यहाँ शेफ नौरीन से लाइव भी सीख सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हैं, वो बिल्कुल आए शेफ नौरीन के पास। और शेफ नौरीन इटसेल्फ ये शेफ नहीं, ये टीचर भी हैं और बेहतरीन अंदाज में बताती हैं। और हम ये जरूर कहेंगे कि इनका एक पहलू ये भी है कि ये उन बच्चों के साथ खड़ी हैं जो ऑर्फन्स हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं या किसी भी बेसिस पर उन्होंने छोड़ दिया। जिस घर पे हमें भी ये विजिट के लिए लेके गई थी, तो उसमें भी इनका साथ दें, क्योंकि जब तक हम उन लोगों को लेकर नहीं चलेंगे शेफ नौरीन, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ बहुत शुक्रिया। हमारे हज़रत अली ने भी कहा था कि अगर आपके दस्तरखान पे कुछ चीजें हैं, चाहे ये तो एक खाने की बात हो रही है, तो मैं जस्ट उसको एग्जाम्पल से अटैच कर रही हूँ
कि आपके पास कोई भी नेमत है, चाहे वो खाना है कुछ भी, तो उसमें दूसरों का हिस्सा है। अगर आपके पास है तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है देने के लिए, ठीक है, और आप अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं, आप अपने से नहीं दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जी हम अब आते हैं गेस्ट की तरफ। मुबीन भाई, मुझे ये बताएं कि अगर कुछ लोग रात में खाना खाते हैं तो उनका पेट बढ़ता है बहुत तेजी से, ठीक है, तो वो तेजी से कम कैसे करें, जल्दी से एक टिप बता। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि खाना खाने का इशू नहीं है। अगर आपने 2 घंटे सोने से पहले अगर आपने 2 घंटे जाग लिया या कोई एक्टिविटी कर ली तो कोई इशू नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग खाना नहीं खा रहे होते भाई, रात के वक्त या तो डीप फ्राइड चीजें खा रहे होते हैं, ठीक है, डीप फ्राइड चीजें, या आप ऊपर फ्राई करके खा सकते ठीक है, हैं। नहीं आप उसको एयर फ्रायर यूज कर लो। मतलब मैं शेफ नौरीन और मेरे जो तजाद होता है वही होता है कि भाई वो कहती है कि भाई आप चीपेस्ट बताएं, मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव पे आता हूँ, लेकिन वो बेचारी दूसरे लोगों का ख्याल करती है ना, वो ख्याल बुरी रखती है। बात। मैं उनके कभी उससे वो नहीं किया, लेकिन भाई मसला है कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी हेल्थ पहले इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी ऑयल की कंजम्पशन करूंगा आजकल की, जितनी मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, जितनी बीमारियां हैं ना उनकी वजूहात जो है ना हमारे टेढ़े मेढ़े ऑयल्स मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है। ये जो हमारा स्पॉन्सर आ जाएगा, बुरी बात ना नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं स्पॉन्सर उठाऊंगा, आप फिक्र नहीं करो। मतलब मुझे अभी इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया, मैं ऐसा कोई स्पॉन्सर लेता ही नहीं, ठीक है। ठीक है। तभी फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरी आज तक नहीं बनी, इसीलिए नहीं बनी क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि नेचुरल स्टे सेफ। जबरदस्त। मैं तभी ये बात नहीं करता हूँ कि भाई नहीं, मतलब यही है भाई कि हमें ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, मतलब बजट में रहता है। बजट तो है, ठीक है, लेकिन यार वो ये बाद में मैंने फॉर एग्जाम्पल इतना ऑयल खा लिया, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कौन सा यूएचसी ट्रीटेड है, कौन सा क्या है, खुला खा लिया, कुछ भी खा लिया, बाद में भाई वो उससे ज्यादा पैसे हैं मैंने बीमारी में लगा देना। बिल्कुल ठीक है, और हमारे पास प्रॉब्लम यही है, मैं माजरत क्या, मैं किसी से तजाद नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि ना हमारी, आप लोग दोनों साथ मौजूद हैं हमारे, कि जी हमारी मेडिकल कंडीशन जो है ना, मतलब हमारे पास जब आप जाएंगे ना अस्पताल तो जी आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है, प्राइवेट के लिए वो अफोर्डेबिलिटी कहाँ से लाएंगे? तो इससे बेहतर है भाई सिसकते बीमारियों का शिकार होना या बहुत सारी दवाइयों के बजट, बेसिकली अगर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां हैं भाई, ये बीमारियां अगर हम अच्छी डाइट ले लेंगे ना भाई, ये बीमारियां हमें आएंगी, अगर हैं तो रिवर्सेबल है, कंट्रोलेबल है। ये बात मैं ओपनली बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। और दूसरी बात ये कि आपके साथ मतलब जो 1-1 ट्रेनिंग लेते हैं यानी ऑनलाइन, आप शुगर, ब्लड प्रेशर और आपकी जो जॉइंट्स का इशू है उससे भी आप ओवरकम कर सकते हैं। नहीं, मोबिलिटी एक अलग है। अगर आपको कोई भी पेन है तो उन सब पेन्स को खत्म करने के लिए भाई आप हमारे यहाँ दवाई हम लोग वो खा रहे हैं, पैनाडोल खा रहे हैं, जो कि इंडिया नाम नहीं ले सकते। सफेद वाली गोली, बुरी बात। ओके, सॉरी नीले पत्ते में सफेद गोली। हम डिफरेंट गोलियां खा रहे हैं, हम डिफरेंट पिल्स यूज कर रहे हैं कि जी हमारे वो, लेकिन इन दी एंड वो जाके क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिवर और किडनी को डैमेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। भाई आजकल आप बीमारियां देखें कितने, फैटी लिवर तो हर एक को है आजकल, ठीक है, मतलब ये, क्योंकि ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हमें मालूम नहीं हमने क्या खाना है। सही। मैं प्लीज बोलता हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ऑयल की कंजम्पशन कम से कम रखें, सेफ्टी मेजर्स को कंट्रोल करें। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पे आप पूछें, मोस्ट वेलकम, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। मुबीन भाई आप जो क्वेश्चन करेंगे आपने आंसर देना। जी बिल्कुल, ठीक है, मतलब ये आज से नहीं, मैं बहुत से दे रहा हूं। मैं तो अपनी प्रोग्राम में आज से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए आज से बात होगी कि मुबीन भाई को, और जो नहीं अगर आंसर करते हैं मैं स्क्रीनशॉट भेजें, उसी दिन मंडे वाले दिन को मैं पकड़ता हूँ। और वैसे अब अरशद भाई की तरफ आते हैं। अरशद भाई मुझे ये बताएं कि आपका वाकई में बात करके आप बहुत मोहब्बत वाले लगे हैं, पहले तो मुझे डर लग रहा था आपसे। तो ये जब आप आए थे ना तो कह रहे गुस्से में कौन बुला लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब हम दोबारा मिलेंगे जरूर, इंशाल्लाह दोबारा जरूर मिलेंगे हम, ठीक है, तो हम कुछ चीजों को अलाइन करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हमने अलाइन इस तरह करना है कि आपका जो लोग हमसे राब्ता करेंगे, यानी अगर हम बात करें कि हमने राब्ता इन दैट फॉर्म कि कुछ लोग चाहते हैं राशन के लिए, तो मैं आपकी तरफ भी अलाइन करूंगा, मैं आपकी तरफ भी अलाइन करूंगा, ठीक है, ताकि हमने मिलकर रमजान सजाना है, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है। यहां पर अगर टीम की हम बात करें, नदीम भाई, नदीम उस्मानी, रमीज खान प्रोड्यूसर, मैं होस्ट शेफ नौरीन, हमारी किचन के वो करें, तो नदीम भाई डायरेक्टर का मैंने पहले बोला, नदीम उस्मानी भाई, तो उसके बाद मुबीन भाई, ठीक है, तो ये वो लोग हैं, हम 4-5 कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप लोग नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों का मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें चीजों को आगे जाकर जिसको कहते हैं ना अमल जामा पहनाना है। तो आपकी पक्की बात है, ये नहीं ये वाला, वो ये वाला प्यार वाला है, वो ये पता चले आप एक आंख से मुझे मैसेज कर रहे तो मैं तो फिर बात ही नहीं करूंगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। जी दानिश भाई, आप बताएं कि आपकी तरफ से प्रॉपर बिल्कुल पक्की बात है। नहीं मैं टेंशन में लग रहा है, मतलब दवाइयों की कोई बात होगी, कोई रास्ता माशाल्लाह इतना
तंग था कि आने में थक सुराग रोड से लेके और आपके हसन स्क्वायर तक पूरा रोड बंद है। हाँ, वो तो रास्ता जो बन रहा है, ये देखिए ये भी काम थोड़ा सा आपने असल पेंडिंग में ये एहतिजाज हो रहा है, रोड जब भी बंद है, एहतिजाज हो रहा है आगे रोड जब भी। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी एहतजाज से मुझे याद है, देखिए आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और मौजूदा हुकूमत उनकी है, डंपर जो जितने भी आ रहे हैं रोज के रोज वो कुचले चले जा रहे हैं लोगों साहब को। ने पाबंदी लगा दी, नहीं, हमारे अब वाकई में पाबंदी लगा दी। इंशाल्लाह देखो हर काम में थोड़ा सा टाइम तो अच्छा लगता है। एक बात है, देखिए मुझे थोड़ा सा जो आप लोगों से एक इख्तिलाफ है जो कि मैं ऑन एयर करूंगा, मेरा हक है इख्तिलाफ करने का। हमारे यहाँ पर ड्राइवर को पकड़ा जाए, गलती ड्राइवर की है, लेकिन अगर फर्ज करें अरशद भाई आप प्रोग्राम के लिए आ रही है, दानिश भाई आप आ रहे हैं, ठीक है, मुबीन भाई क्योंकि टाइम से पहले आता है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप लोग आ रहे हैं, मैं बार बार आपको कॉल कर जल्दी पहुंचो, आप लोग रश अप करेंगे, गाड़ी को तेज भगाएंगे, ठीक है ना, तो हम ड्राइवर को तो पकड़ते हैं, हम क्यों नहीं कंपनी बैन करते? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन डंपर जो है वो किसी कंपनी का नहीं है, वो रेती बजरी वाले हैं और इनको हर टाइम भागना ही होता है। और वैसे भी मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जिस तरह वो ड्राइव करते हैं, और मैं कहता हूँ कि जिसलिए मेयर साहब ने कदम उठाया है, ये 15-20 सालों का गंद है, या आहिस्ता साफ होगा, इसमें टाइम तो लगेगा। अच्छा एक बात और मुबीन भाई यहाँ पे, और जब हम जिना हॉस्पिटल जाते हैं टूवर्ड्स हम वो पीछे वाला रास्ता जो मजार वाला रास्ता है, ठीक है, अच्छा है हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, लेकिन बीच में क्रेन खड़ी करके एक गाड़ी गुजरने का रास्ता है, आप मुझे बताएं कि इंसानी जान के साथ ये खिलवाड़ है या नहीं? बिल्कुल है खिलवाड़ है, इसके गलत है नहीं? तो ये चीज है, तो मसला ये वाली चीज है कि बाकी मैं ये जरूर बोलूंगा कि अरशद भाई आपने और दानिश भाई आपने, अच्छा एक चीज मेरे लिए बोली जाती है मुबीन भाई कि मैं बैठकर ऑन एयर बैगिंग कर रहा होता हूं, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम लोगों के लिए आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी मैं तुम्हें शफकत मेरी तुम्हारे साथ है, तो मैं इस चीज को कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा। इवन दो अगर बात करूं अपने किचन की, उनके पास ऑयल मौजूद है तो मैं उनसे मांग के लेके जाऊंगा कि शेफ नौरीन मुझे ये ऑयल चाहिए, एक घर का बंदा है, और उसके बाद क्योंकि वो देने वाली बंदी है, उससे कभी इनकार नहीं करना। लेकिन अगर फर्ज करें हम इनकी तरफ एक गुस्सा रख लेते हैं कि मेरी चीज है मैं क्यों दूं, तो मैं फिर भी इनसे मांगूंगा, क्यों? क्योंकि जब मैंने मांगा तो हो सकता है इनके दिल में मोहब्बत आ जाए। तो मुझे एक बंदे ने ट्रॉल बड़ा किया कि आप तो ये करें, तो भाई मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूं, मैं ऑफ एयर कोई बात नहीं कर रहा। और अगर आप लोगों के दिल में ये चीज आती है कि हम मुबीन भाई रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें चाहे वो सहरी हो चाहे वो अफ्तार, वो कौन सी है वो आपको अनाउंस करेंगे, हम अगर एक राशन भी किसी को दे देता और वो रोजे रख लेता है तो हम सबको सवाब है, ठीक है ना? तो वही वाली बात है कि हो सकता है कि मेरा कोई ऐसा अमल, किसी से लड़ाई, किसी से कोई ऐसी बात मैंने कर दी हो, ख्वाह 1-2 दिन पहले ही हुई, तो हो सकता है अल्लाह ताला उससे माफ ना करे, ठीक है, लेकिन ये अमल मुझे माफ कर सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला उस बंदे या बंदी के दिल में डाले कि नहीं यार ये चीजें गलत हुई हैं, और वो मुझे खुद ही बोले कि खत्म हो गई बात, ठीक है। तो आपको ये अमल करते रहना है इंशाल्लाह। पक्की बात? बिल्कुल। और तंग तो नहीं ये भी अल्लाह ताला कुछ लोग ही चुनता है, जैसे आप यहाँ माशाल्लाह बैठे हैं, भाई बैठे हैं, और सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप भी यहीं बैठे कर रहे हैं, हम भी यहीं बैठे हमने बीपर पे नहीं लिया आपको। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें आपसे या किसी के लिए भी कोई हम रोकें, हम आए इसीलिए हैं कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बना दिया है तो हमें खिदमत करनी, चाहे कोई किसी भी लायक हो, अगर 10,000 भी कमाता है तो 100 रुपए तो किसी को दे ही सकता है, 10 रुपए तो दे ही सकता है, 10 रुपए तो दे ही सकता है, बच्चों को टॉफियां तो लेके देना हमारा। और हमें तो आपने जैसे अभी शेफ नौरीन ने ही बताया, हज़रत अली के कॉल बता दिया उन्होंने कि आपको दिया इसीलिए है कि आप किसी की मदद कर सको, बिल्कुल तो ऐसे सबसे बड़ी बात उन्होंने बता दी, इससे आगे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम जाएंगे वाइंड अप की तरफ। मुबीन भाई आपसे वाइंड अप इसलिए नहीं थे कि आप एवरी मंडे के हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी ये डालते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने जो है वो मंडे को हमें डाइट प्लान्स बताने, ठीक है। अच्छा मैं इंस्टा पे नहीं जाऊंगा, रमजान पे की बात कर रहे हैं या नॉर्मल? नहीं रमजान, क्योंकि हमें क्योंकि हम शब बारात के बाद पहला शो करेंगे और उसके बाद हमारे पास कोई 10-12 दिन रह जाएंगे, ठीक है, तो हमें जो है वो चीजों को सम करके चलना है कि हम कैसे डाइट को प्लान करेंगे। तो आपका तो वो है जी। अरशद भाई आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहूंगा, मैं अपने मुझसे डरो मत, मैं बहुत अच्छा बना। शिप नौरीन बहन जो है उनका जो माशाल्लाह यहाँ पे काम था, बापर्दा रह के उन्होंने स्क्रीन पे लोगों के सामने आके लोगों की हेल्प की और लोगों को कुछ सिखाया। तो मैं चाहता हूँ इस तरह की ख़वातीन को आना चाहिए और हमारे लोगों को बताना चाहिए, इस तरह के मैसेज उनको देने चाहिए जिससे हमारी ख़वातीन को फ़ायदा हो। मैं इनकी सपोर्ट भी करूँगा इंशाल्लाह, इनसे मैं अलग एक नशिस्त करूंगा और मैं इनकी बाकायदा तौर पर जाके सपोर्ट करूंगा। जबरदस्त। और आपने रमजान में हमें भी सपोर्ट करना है। अपना नंबर एक दफा बता दीजिएगा जिसके थ्रू आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 03112977 आहिस्ता आहिस्ता 03112977 ये आपका ऑफिस नंबर है? ये मेरा ऑनलाइन मेरे पास 24 घंटे होता है। अच्छा, फिर लोगों ने तंग किया तो मेरी इसमें जिम्मेदारी नहीं है भाई। जी दानिश भाई जी, बस मेरा यही मैसेज है कि आप सब पाकिस्तान के लिए काम करें, हम सब मिलके, हमारा मुल्क है,
बहुत ज़्यादा आपने जैसे बोला कि लोग जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए भी एक लाएअमल बनाया जाए। और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमें अपने साथ इदारों के साथ कनेक्ट करके और लोगों के लिए जॉब के लिए आसानियाँ पैदा करें। जबरदस्त। आप नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल दे दें, बोलें। 0332 3700 917। ऊंचा थोड़ा सा बोले मेरे भाई। 0332 3700 917। बिल्कुल जी, इसी के साथ हमारे जो मुबीन भाई हैं वो शर्ट के अंदर आ चुके हैं और ये शर्ट इन पर फिटेड अच्छी लग रही है, बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन क्वालिटी इज़ द बेस्ट। तो फिटेड से आपने 2 अदद और ले, क्योंकि हम 2 मैं चाह रहा हूँ कि रमज़ान से पहले मैं फिटेड ही पहन कर बैठूँ, ठीक है, एवरी मंडे। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए और ये कारवान इसी तरह ही चलता रहे। और साथ साथ शेफ़ नौरीन का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आज हमें बुफेलो विंग सिखाए। और एक चीज़ जाते जाते मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि आपका जब टीम वर्क होता है तो टीम वर्क होता है, लेकिन अगर आप किसी की नहीं सुनते तो चीज़ें गलत होती हैं। जैसे कि कान में बार बार मुझे बताया जाता है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। और थैंक्स टू नदीम उस्मानी भाई, थैंक्स टू रमीज़ खान। रमीज़ खान मुझे लीड कर रहे हैं और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गाइडर, मैं रमीज़ खान को तो कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि वो शख्स है जिसने मुझे चलना सिखाया। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने लोगों की कदर करें, क्योंकि कदर करना वो एक तोहफा है कि जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें। हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।